दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 774 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। हरियाणा के करनाल में 4 संदिग्ध खालिस्तानी गुर्गों की हथियारों और विस्फोटकों समेत गिरफ्तारी यही बयान कर रही है कि ऐसे तत्वों की सक्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिरफ्तार आतंकियों के बारे में यह माना जा रहा है कि वे किसी बड़े हमले की फिराक में थे। उनका संबंध न केवल पाकिस्तान में शरण लिए एक खालिस्तानी आतंकी से बताया जा रहा है, बल्कि यह भी रेखांकित किया जा रहा है कि उनके पास से जो हथियार मिले वे ड्रोन के जरिए सीमा पार से आए थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब में भी आतंक और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद पाकिस्तान की भारत के प्रति कुटिलता भरी नीति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते दिवस जम्मू के सांबा क्षेत्र में एक सुरंग भी मिली। पाकिस्तान से सटे सीमांत इलाकों में इस तरह की सुरंगें पहले भी मिल चुकी हैं। अंदेशा है कि सांबा में मिली सुरंग का इस्तेमाल सीमा पार से हथियार और मादक पदार्थों को भेजने के लिए किया जा रहा होगा। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि एक अरसे से पंजाब और जम्मू कश्मीर में यह काम ड्रोन के जरिए भी किया जा रहा है। इसी तरह सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ का खतरा भी बरकरार है। यह ठीक है कि हाल के समय में सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है, लेकिन ड्रोन के जरिए जिस तरह हथियारों और मादक पदार्थों की खेप आने का सिलसिला कायम है, वह कोई शुभ संकेत नहीं। इस सिलसिले को तोड़ना ही होगा, भले ही इसके लिए पाकिस्तान के प्रति नए सिरे से आक्रामकता दिखानी पड़े। इसमें संदेह है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाए और उसे उसके किए की सजा दिए बगैर वह अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। केवल पाकिस्तान से
दूरी बनाए रखना पर्याप्त नहीं, उससे और अधिक सतर्क भी रहा जाना चाहिए। उसे यह संदेश बार बार दिया जाए कि वह आतंक का सहयोगी एवं समर्थक बना हुआ है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की हरकतों और जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब में देश विरोधी तत्वों की सक्रियता को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा तंत्र को और सतर्क करने की भी ज़रूरत है। इसी के साथ खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों में और अधिक तालमेल बढ़ाने की भी आवश्यकता है। एक ऐसे समय जब आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तब उसे लेकर वैसी संकीर्ण राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जैसी पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारों का दायरा बढ़ाने को लेकर हुई थी। चेंज हरियाणा के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ के लोग हष्टपुष्ट होते हैं। कुश्ती सहित अन्य खेलों में यहाँ के युवक युवतियों का प्रदर्शन इस धारणा को पुष्ट करता है, लेकिन यह भी सत्य है कि यहाँ के बहुत से बच्चे, महिलाएं और युवा रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। रक्ताल्पता यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की समुचित मात्रा न होना। यह और चिंता की बात है कि वे शिशु जिनकी वय 6 माह भी नहीं हुई है, उनमें भी बहुत से रक्ताल्पता से ग्रस्त पाए गए हैं। यह कहना है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का। वैसे यह जानकारी कोई नहीं है। बीते कई वर्षों से यह तथ्य सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में प्रदेश की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रही कविता जैन एक रक्त जांच शिविर में पहुंची थी। वहां चिकित्सकों ने उनके रक्त की जांच की तो पता चला कि वह स्वयं रक्ताल्पता की शिकार हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि रक्ताल्पता के शिकार आर्थिक रूप से दुर्बल परिवार ही नहीं हैं, संपन्न परिवार के सदस्य भी हैं, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चियां। इसलिए प्रदेश सरकार विद्यालयों में बच्चियों को आयरन की गोलियां बंटवाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी का एक कारण शरीर को समुचित मात्रा में लौह तत्व का न मिल पाना भी है। निर्बल परिवारों के बारे में तो यह माना जा सकता है कि उनकी थाली में आवश्यक पोषक तत्व नहीं शामिल हो पाते हैं, लेकिन जो सक्षम है और जिनकी थाली भी समृद्ध होती है, उनमें हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उनकी थाली में भी आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते। उनमें से अधिकांश परंपरागत भोजन और नाश्ता लेने के बजाय फास्ट फूड को वरीयता देते हैं। यदि वे परंपरागत आहार ग्रहण
करें तो शरीर को समुचित पोषण मिल सकता है। आवश्यक नहीं कि महंगे आहार पोषक ही होंगे। सस्ते भोज्य पदार्थ कम पौष्टिक नहीं होते। सस्ते फल और सब्जियों से भी भरपूर पोषण मिलता है। सरकार को इस बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। रक्ताल्पता पर विजय के लिए यह आवश्यक है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।